प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 8 राशियों की तुलना के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। इन प्रश्नों के हल बड़े हैं और पुस्तक में जगह कम है, तो आप अलग से भी रजिस्टर में इस अध्याय को विस्तार पूर्वक हल कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि, यहाँ पर नहीं शब्द लिख लीजिए, रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 25 में से 72% रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रखते, तो जो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, तो हम 100 में से 72 को घटा देंगे। तो 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या होगी 100 ऋण 72 बराबर 28%, यानी 28% बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते। अब इसी का हम प्रश्न बा देखें। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें 3:4, तो हम 3:4 को पहले 3/4 के रूप में लिखेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, काट देंगे, हल करेंगे तो मिलेगा 75%। इसी तरह 2:3 को हम 2/3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का तो मिलेगा 200/3। अब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम इसे अलग से भाग कर लेंगे और इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे 66 सही 2/3%। प्रश्न दूसरा है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने भी उसने मैच खेले उनमें से 10 जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो टीम ने कुल कितने मैच खेले। मान लीजिए कि टीम ने कुल x मैच खेले, जो मैचों की संख्या थी वो x थी। अब x का, क्योंकि उसमें लिखा है कि 40%, यानी 10 मैच उसने जीते, तो x का 40% बराबर होगा 10। तो हम निकालेंगे x गुणे 40/100। प्रतिशत कैसे निकालते आप जानते हैं, तो उसके अनुसार हमने x का 40% निकाला और बराबर में 10 लिख दिया, क्योंकि 10 मैच उसने जीते थे। अब पक्षांतरण कर देंगे, 0 से 0 काट के, तो 10 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा और 4 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 10/4, काट दीजिए तो x बराबर 25। यहाँ जगह नहीं है तो आप आंसर में लिखेंगे कि कुल कितने मैच खेले, 25 मैच, 25 में से उसने 10 मैच जीते। प्रश्न तीसरा है, 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो आप लाभ हानि के सवाल पढ़े हो, इसी तरह जो बट्टा है वह हानि के रूप में व्यक्त होता है। यहाँ पर बट्टा का सूत्र है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो बट्टा बराबर 840 ऋण 714, तो बट्टा आ गया 126 रुपये। अब हम प्रतिशत में निकालेंगे, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य। अब यहाँ जगह नहीं है तो हमने सूत्र नहीं लिखा, आप चाहो तो सूत्र लिख सकते हैं, गुणे 100। इसको काट दीजिए, हल कर लीजिए, तो कितना आ गया, बट्टा प्रतिशत में 15%। अब देखेंगे हम प्रश्न 4। एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लें कि जो अलमारी है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है। यदि 100 रुपये है और हम 5% बट्टा देंगे, यानी 5 रुपये हम छूट देंगे, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 ऋण 5 बराबर 95 रुपये। कब, जब अंकित मूल्य 100 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य 95 रुपये होगा। अब हमें विक्रय मूल्य
दिया है 5225। तो हम जबकि जमाएंगे, जगह कम है इसलिए हमने जैसा आपको बताया हमने यहाँ संक्षिप्त में किया। आप अलग से कॉपी में जितना हम बोलते जा रहे हैं उसको आप अलग से 1-2 लाइन सवाल की बढ़ा के लिख सकते हैं। तो हम जबकि जमाएंगे कि जब विक्रय मूल्य 95 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हुआ, 100 रुपये। अब फिर आगे देखें, अब इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना है 5225 रुपये तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो 5225 यहाँ 100 रुपये आया था तो 100 गुणे 5225 और 95 को हम बटे में लिख देंगे। अब इसको आप काट लीजिए। अब यहाँ जगह नहीं तो हमने नीचे लिख दिया है। आपको काटने पर प्राप्त होगा अंकित मूल्य बराबर 5500 रुपये। अब देखें प्रश्न 5वां। 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ साधारण ब्याज पर है यह सवाल। तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें मूलधन है 15,000 रुपये, दर है 5% और समय है 2 वर्ष और बटे में 100 लिख दीजिए, काट दीजिएगा। काटने पर जो आपको प्राप्त हुआ उसका गुणा कर दीजिए तो कितना मिला, 1500 रुपये। तो ब्याज मिला 1500 रुपये। अब उसको कितनी राशि मिलेगी, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना था आपके पास 15,000 और ब्याज कितना मिला 1500। तो हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मिलेगा 16,500 रुपये। तो दोनों उत्तर मिल गए आपको, ब्याज 1500 और भुगतान 16,500 रुपये। अब देखें हम प्रश्न 6वां। वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो जब इस तरह का जनसंख्या वृद्धि का सवाल रहे तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100 पर एन की घात, जहां ए मिश्र धन, पी मूलधन, आर दर और एन समय है। यदि हम इसे लघुत्तम के रूप में हल कर लें तो इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 100 धन आर बटे 100 पर एन की घात। ये पूर्ण बटे में आ जाएगा, इसमें आपको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हम देखें प्रश्न के अनुसार ए बराबर, तो पी का मान हमारा है 20,000 तो हम यहाँ 20,000 लिख देंगे। अब यहाँ देखें 100 धन आर, यहाँ पर आपको दर दी है 5 तो धन 5 बटे 100 और समय, अब समय यहाँ नहीं दिया क्योंकि 1997 से 2000 के लिए है तो वास्तव में समय होगा 3 वर्ष। 1997 के बाद गिन लीजिए 1998, 1999 और 2000, कितने वर्ष हो गए 3 वर्ष। तो यहाँ ये समय छिपा हुआ है तो कैसे निकाला 3 वर्ष, समझ में आ गया। तो n का मान हम 3 रख देंगे। आगे हल करें तो 20,000 और 100 धन 5 यानी 105 बटे 100 पर 3 की घात। अब इसे हम 3 बार लिख दें 105 बटे, यहाँ आप काट भी सकते लेकिन आप बाद में काटिएगा कभी भी तो सुविधाजनक रहेगा। तो 105 बटे 100 को हम गुणा करके 3 बार लिख देंगे तो 20,000 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100। अब इसको काटिए तो हर में हमने 10 ले लिया और ऊपर हमें काटने पर यहाँ पर जो आपको मिला है उसके अनुसार 105 गुणे 105 गुणे 21 और बटे में 10। अभी ये 10 कट रहे लेकिन आप यदि हर में 10 या 100 हों और अगर पूरे पूरे ना कट रहे हों तो उस स्थिति में आप 10 ही रहने दीजिए, 100 ही रहने दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 है यदि भाग में तो दाहिनी ओर से 1 अंक बाद दशमलव
100 है तो 2 अंक बाद, और 1000 तो 3 अंक बाद। तो यहाँ पर हम इसे गुणा कर दें तो मिला यहाँ पर हमारे पास 2,31,525/10। अब 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो आपके पास आया 23,152.5। अब दशमलव के बाद यदि 5 है या 5 से बड़ा अंक है तो आगे वाले दशमलव के बाईं ओर के पहले अंक को हम एक बढ़ के लिखते हैं और कम है तो हम छोड़ देते हैं। तो 5 को हम हटाएंगे दशमलव के और 2 की जगह हम 3 कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा A बराबर 23,153। यानी अब 2000 की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी? 23,153। अब देखेंगे प्रश्न 7वां। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% और समय 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएं। A बराबर P कोष्टक में 100 धन R/100 पर n की घात। अब A बराबर P मूलधन आपको 80,000 दिया है गुणे 100 धन R, दर दी है 10 और बटे में 100। अब 1.5 वर्ष है तो यहाँ पर n का मान हम पहले पूर्णांक में ले लें यानी 1 वर्ष। अगर यहाँ मान लीजिए 2 पूरा होता तो यहाँ 2 अकेला होता। अब 1.5 है तो पहले हमने पूर्णांक 1 ले लिया। अब आधे के लिए कैसा लें तो इसी के आगे हम लिखेंगे गुणित 100 धन R, यहाँ पर 10 था और दर आधी हो जाएगी उस स्थिति में तो यहाँ पर आपको 1/2 करना है, कोष्टक बंद करना है और बटे में 100। वास्तव में उसमें 1 की घात रहेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे हल करें तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 80,000 गुणे और यहाँ पर 100 में 10 जुड़ेगा तो 110/100 घात 1 की है तो एक बार लिखेंगे। मान लो यहाँ 2.5 वर्ष होता तो यहाँ 2 की घात और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 1 की घात है तो एक बार लिख दीजिए। और यहाँ पर होगा 100 धन 5 यानी 105/100 और इसे भी हम एक बार लिखेंगे। ये हमेशा आधे के लिए एक बार ही आएगा। अब आप आसानी से इसे काट दीजिएगा। काटने पर आपको मिलेगा A बराबर 92,400 रुपये। यानी आरिफ जो भुगतान की राशि है वो 92,400 रुपये भुगतान करेगा। अब देखेंगे हम प्रश्न 8वां। फेवीना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, जबकि राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किसमें अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा, किसे और कितना अधिक करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और जगह के अनुरूप बहुत छोटी जगह है तो यहाँ पर हम आपको अलग अलग जगहों में हल करके दे रहे हैं। तो आप देखें पहले फेबीना के लिए, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज है उसे, तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज बराबर 12,500 मूलधन था, दर थी गुणे 12 और समय था 3 और बटे में 100। तो ब्याज काट दीजिए 0 से 0 तो ब्याज आ जाएगा आपके पास 4,500 रुपये। किसके लिए? फेबीना के लिए। अब हम यहाँ राधा के लिए देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज था उसका, तो A बराबर P कोष्टक में 100 धन R/100 पर n की घात। P ज्यों का त्यों यानी दोनों के लिए समान था 12,500। यहाँ पर इसकी जो दर है वो बदल गई है तो 100 धन 10/100 और समय दोनों के लिए समान था तो यहाँ 3 रहेगा। A बराबर 12,500 गुणे 110/100, 3 की घात है इस पर कोष्टक पे तो इसे हम 3 बार लिख देंगे। A बराबर 12,500 गुणे 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। यहाँ गुणा का निशान नहीं दिख रहा है, मिट गया है, तो यहाँ गुणा का निशान लगा लीजिए। अब काट दीजिए, हल कर लीजिए। तो यहाँ पर काटने पर हर में 10 है
तो इसको रहने दीजिए, मत काटिए। पूर्णांक में हम पहले बता चुके कि जब हर में पूरा पूरा ना कटे 10 100 रहे तो उसे छोड़ दीजिएगा। अंश का गुणा कर लीजिए, तो इस तरह 166 375 बटे 10 मिलेगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपके पास बचेगा 16,637.5 और शून्य लगा दीजिए क्योंकि रुपए और पैसे की बात हो रही है। तो जो मिश्र धन है वो होगा 16,637 रुपये 50 पैसे। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है a माइनस पी। अब यहाँ जगह नहीं तो हम ऊपर हल कर दें, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा 16,637.50 ऋण 12,500 घटाने पर मिलेगा 4,137.50 रुपये। तो फैबीना के लिए मिला जो ब्याज वो है 4,500 रुपये, जबकि जो राधा है उसके लिए ब्याज कितना है 4,137 रुपये 50 पैसे। तो कम है राधा के लिए। कितना अंतर है, तो 4,500 में से 4,137.50 रुपये घटा दीजिए, अंतर आएगा 362.50 रुपये या 362 रुपये 50 पैसे। प्रश्न 9वां, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। तो आपको बताना है कि एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन का मतलब है कि उसका मूल्य कम हो गया, घट गया। इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा और अवमूल्यन में यहाँ सूत्र में धन की जगह ऋण हो जाता है। तो a बराबर p कोष्टक में 100 ऋण r बटे 100 पर n की घात। a बराबर p का मान हम 21,000 रुपये रखेंगे कोष्टक में 100 ऋण 5 बटे 100 पर, क्योंकि एक वर्ष था तो यहाँ घात 1 की आएगी। हल करें, a बराबर 21,000 गुणे, अब 100 में से 5 घटेंगे तो 95 बटे 100 आएगा। अब इसको काट दीजिए तो हमें a बराबर मिला 19,950 रुपये, यानी अब एक वर्ष बाद यदि टीवी बेचेंगे तो वह 19,950 रुपये में बेची जाएगी। प्रश्न 10वां, यदि राजा 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार लेता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता है, तो आपको बताना है कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। समय 18 माह है, तो अगर हम इसे वर्ष में बदलें तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो हम इसे 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष लिख सकते हैं। अब दर इसमें कितनी है 12/1/2। अगर हम इसे मिश्र भिन्न को विषम में तोड़ें तो 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अब क्योंकि यहाँ पर सवाल में अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या परिवर्तन होता है हम आपको बता दें। जो समय होता है वो 2 का उसमें गुणा कर देते हैं और दर में हम 2 का भाग कर देते हैं, यानी दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है अर्धवार्षिक में। तो समय कितना था यहाँ पर n का मान 1/1/2 यानी 3/2 था। 2 का गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो समय n का मान 3 आ जाएगा। दर r कितनी थी 25/2 और इसमें हम 1/2 का गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 25/4%। अब सूत्र वही, a बराबर p कोष्टक में 100 धन r बटे 100 पर n की घात। मान रख दीजिए, इस बार ये बदले हुए मान आपको रखना है। तो a बराबर 4,096 कोष्टक में 100 धन 25/4 बटे 100 पर 3 की घात। अब इसे आप हल कर लीजिए, तो इसे आप हल करोगे तो 100 का 4 में गुणा हो जाएगा लघुत्तम के रूप में, तो 400 धन 25/4 और ये बटे में है तो गुणा में यहाँ पर हर में आ जाएगा, तो 4 गुणे 100 और इस पर 3 की घात। a बराबर 4,096 और इसको आप हल करोगे तो 4,025/4 गुणे 100 या 400 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 गुणे 100 लिख दीजिए। अब इसको काट लीजिए
तो आया 17/4। अब ये जो 17/4 है इसे हम कितनी बार लिख देंगे? 16। 17/4 नहीं, 4 × 4, ये भी 4 है। तो 17/16 आया, इसे हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ए बराबर 4096 गुणे 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16। अब इनको काट लीजिएगा अपने अनुसार, जिस संख्या से आपको काटना हो सुविधाजनक। तो ए बराबर 4913 रुपये। तो इस प्रकार जो राजा को कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? राजा 4913 रुपये। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।